जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आज के टेलीविजन कार्यक्रम में स्वागत है। यहाँ हम ऋण मुक्त होने के बारे में बातें करने वाले हैं। इसमें आपको दिलचस्पी होगी क्योंकि आज कोई मुश्किल से ऋण मुक्त है, मगर मेरे ख्याल से सभी होना चाहते हैं। यीशु की देह के लिए हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातों को केंद्रित करेंगे, जिसके बारे में काफी कुछ सुनने में नहीं आता आजकल, और वो यह है कि आर्थिक विषयों को कैसे संभालें और खासकर आप कैसे ऋण मुक्त हो सकें। मैं चाहती हूँ कि आप विश्वास उन्मुक्त करें कि यह आपके लिए घटित हो। शिक्षण का आनंद लीजिए। नीति वचन के अध्याय 28 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भिन्न भिन्न पद हैं जो पैसों के बारे में शक्ति से भरे हैं। नीति वचन 28:6, टेढ़ी चाल चलने वाले धनी मनुष्य से खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष ही उत्तम है। इसे समझने की जरूरत नहीं। और अब आइए पद 8 पर ध्यान देते हैं। जो अपना धन ब्याज आदि बढ़ती से, ध्यान दीजिए, जो अपना धन ब्याज आदि बढ़ती से बढ़ाता है वो उसके लिए बटोरता है जो कंगालों पर अनुग्रह करता है। मुझे ये पसंद है। जाओ जाओ मूर्ख लोगों, पैसे बनाओ कि वो मेरे पास आए और मैं निर्धन को दे दूं। यही कहता है। लोग बेईमानी करते हैं, कई तरह के पैसे आते हैं, और जानते हैं बाइबल अवश्य कहती है कि दुष्टों का धन धर्मी के हाथ में रख दिया जाएगा और एक दिन अपार धन का हस्तांतरण होगा, किंतु ये उन पर नहीं आएगा जिन्होंने कभी पैसे को मान न दिया, न उसे संभालना जानते हैं। और यदि आपको कभी परमेश्वर से कोई आर्थिक चमत्कार चाहिए हो तो आपके पास अभी जो है उसी अच्छे तरह संभालिए। नीति वचन 28:16, जो प्रधान मंदबुद्धि का होता है वही बहुत अंधेर करता है, और जो लालच का और अनुचित लाभ का कैदी होता है वो दीर्घायु होता है। जानते हैं अनुचित लाभ क्या है? पैसे कमाने के लिए गलत मार्ग अपनाना। आपको एक बात बताऊं, कर्म क्षेत्र में पदोन्नति के लिए यदि समझौता करें तो यह अनुचित लाभ हुआ। यदि अपने व्यापार में आप अपने कर्मचारियों को वेतन कम दें ताकि आपका लाभ अधिक हो तो यह अनुचित लाभ हुआ। प्रभु चाहता है कि लोगों को वो बर्ताव दे जो आप अपने लिए चाहते हैं, वो वेतन दे जो अपने लिए आप रखना चाहते हैं, और प्रभु चाहता है कि उन्हें वो लाभ बांटे जो आप चाहते हैं कि आपको मिले। ये मेरी क्षमता के बाहर है। लोगों से अच्छा बर्ताव आपकी क्षमता के बाहर नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि लोगों से अच्छा बर्ताव न करने से परमेश्वर क्षुब्ध हो जाएगा। यहां भी कहा गया है, जो लालच और अनुचित लाभ का बैरी होता है वो दीर्घायु होता है। पद 25, लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो हष्ट पुष्ट हो जाता है। और पद 27, जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वो शाप पर शाप पाता है। हम देने के लिए बुलाए गए हैं, इसलिए नहीं कि देखिए कितना हमारे हाथ लगता है। मत्ती 6:33 कहता है, पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जीवन भर एकाधिपत्य मत कीजिए, इसकी परवाह न करते हुए कि खेल से किस किस को आपने बाहर निकाला है, केवल ये देखने के लिए कि खेल के अंत में सब कुछ वहीं छोड़कर आपको जाना पड़ रहा है। हमें सुनिश्चित करना है कि स्वर्ग में निधि इकट्ठी करनी है। आइए अब मैं आपको ऋण के बारे में कुछ आंकड़े बताती हूं ताकि वास्तविकता से आपका परिचय हो जाए। 71% अमेरिकन चाहते हैं कि ऋण से उनके जीवन में सुख नहीं। कहिए 71%। अर्थात सिर्फ 29% लोगों का कहना है कि अधिक ऋण उन पर दबाव नहीं डालता। ऋण लालच से संबंधित है, अक्सर, हर बार नहीं लेकिन अक्सर। इसका कारण है कि लोग चीजें खरीदते हैं जो बहुत जरूरी नहीं है
और उनके लिए ऋण ले लेते हैं, क्योंकि शरीर को तो कभी संतोष नहीं है, वो चिल्लाता ही रहता है और मुझे तो छुट्टी पर जाना है। नहीं जाना है, नहीं जाने यदि जाने के लिए उधार लेना पड़े तो। यही तो किसी को पता नहीं मुझे जरूरत है। डेव और मुझे छुट्टी पर गए पता नहीं कितने साल हो गए। लोगों की गलत मनोवृत्ति है कि जो कुछ उनके माता पिता को 50 साल लगे पाने में, उन्हें अभी चाहिए। ये लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। जब कुछ आसानी से आता है तो लोग नहीं जानते कि उन्हें कैसे सराहें। अगर छुट्टी पर नहीं गए तो मर तो नहीं जाएंगे। आपको छुट्टी जरूर चाहिए, मगर जरूरी नहीं कि इसके लिए आप बहुत सा पैसा खर्च करें और उधार लें। आप अपनी छुट्टी खुद मनाइए, अपने ही शहर में कुछ कीजिए, आराम कीजिए, विश्राम कीजिए। आपको विश्राम की जरूरत है, मगर कुछ काम ऐसे जिन्हें ऋण लेकर नहीं करना चाहिए। बाइबल कहती है नीति वचन 22:7 में, उधार लेने वाला, विस्तृत बाइबल में उसे दास कहा गया है, देने वाले का दास होता है। ऋण स्वतंत्रता चुरा लेता है। 70% अमेरिकन का जीवन वेतन से वेतन तक होता है। आपातकालीन फंड में कुछ नहीं होता, और यदि कुछ हो जाए, यदि नौकरी छूट जाए, कंपनी बंद हो जाए, लोगों की छटाई हो जाए, यदि वेतन घटा दिया जाए, यदि कुछ भी हो जाए, तो निर्भर योग्य कुछ नहीं होता। उस स्थिति में आप सिवाय दबाए के और किस भरोसे जी सकते हैं? जानते हैं ऐसे लोगों के साथ अक्सर क्या होता है? जब भी कुछ हो जाता है वे किसी और पर बिगड़ते हैं कि उन्हें मौका नहीं दिया गया, जबकि हम यदि प्रभु जो कहें वही करें तो हमें उस तरह भय में जीना नहीं पड़ेगा। 1980 में 5 लाख लोग दिवालिये हो गए और पिछले साल 15 लाख लोग दिवालिये हो गए। वे पुल के नीचे जीने वाले लोग नहीं थे, और न जो नए व्यापार में उतरे थे जिन्होंने दिवाला निकाला, वरन मध्यम वर्ग के पढ़े लिखे लोगों ने जिनका क्रेडिट कार्ड ऋण अधिक हो गया था। आपके पड़ोसियों में 100 में से प्राय 4 से 7 जन घर के भुगतान में कम से कम 3 महीने पीछे थे। होम्स पर बंधक विमोचन का अधिकार छीनना 1980 से 200% बढ़ गया। लोग यदि आर्थिक सुरक्षा चाहे तो कमाई से 30% कम में उन्हें जीना चाहिए, मगर अधिकांश लोग कमाई से कई गुना अधिक में ही जीते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कमाई से ज्यादा खर्च करते हैं। कमाई से ज्यादा कैसे खर्च करते हैं? प्लास्टिक। हम सभी को प्लास्टिक सर्जरी चाहिए। और इसमें कोई खराबी नहीं है। हमें हर एक से हर सुविधा हटा लेनी नहीं चाहिए, इसलिए कि कुछ लोग संभाल नहीं सकते हैं। मैं क्रेडिट कार्ड यूज करती हूं, मगर हर महीने भुगतान करती हूं। बात तो अच्छी है कि सुविधा के लिए उनका इस्तेमाल हो, मगर जैसे बाइबल कहती है यदि तुम्हारी आंख शुद्ध करे उसे फोड़ डालो, यदि हाथ शुद्ध करे तो उसे काट डालो। देखिए, जिस चीज को आप संभाल नहीं सकते हैं उससे आपको पिंड छुड़ा लेना चाहिए। जीवन से उसे बाहर निकाल लीजिए, उन्हें तोड़ डालिए यदि परमेश्वर यही करने को कहे तो। अक्सर लोग अपने समूह की स्थिति को भी नहीं जानते हैं। बाइबल कहती है अपनी भेड़ों की स्थिति को जानो। अपनी चेकबुक को आप मिलाइए, किसको क्या देना है पता रखिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या है, क्या नहीं है, मालूम रहे कि आगे क्या हो रहा है। आपको जानकारी होनी चाहिए। अपने पैसे के बारे में आपको ज्ञान में नहीं रहना है। मुझे नहीं मालूम था कि वो इलेक्ट्रिक बिल इसी हफ्ते में आ जाएगा। वो तो हर महीने आता है, अगर अभी तक नहीं आया तो आता ही होगा। क्या सब लोग समझ रहे हैं? बहुत अच्छा है। अरे ये तो उधार वाली कंपनी की निशानी, ये सब सच्चाई है। ये उधार देने वाली कंपनी की निशानी है। अब हम पर्याप्त उधार लेकर ऋण के चंगुल से निकल सकते हैं। और ये कैसा है? उधार ही आपको ये जानने से रोकता है कि आप कहां तक कंगाल हो चुके हैं। मैं कंगाल नहीं हूं इन वस्त्रों को देखिए जो मेरे पास है।
एक कर्मचारी ने मालिक से वेतन बढ़ाने की मांग की, मालिक से ये कहकर कि कई कंपनियां उसके पीछे पड़ी हैं। और जब मालिक ने पूछा कौन कौन से, तो कहा कि इलेक्ट्रिक कंपनी, फोन कंपनी और गैस कंपनी। देखिए, क्रेडिट कार्ड्स ने इन चीजों को पाना तो संभव कर दिया, मगर ये भ्रम है। कमाई से ज्यादा खर्च करते हुए करीब 5 साल बीत जाते हैं और तब वो आपकी बराबरी में पहुंचता है। सो आप तकरीबन 5 साल तक उस सपनों की दुनिया में ऐश कर सकते हैं कि आपके पास सब कुछ है, मगर जब देने पड़ने की बारी आती है और आपने इसे कार्ड पर लिया इसे देने के लिए और इस पर लिया उसे देने के लिए, और अब सारे के सारे भर गए हैं और कोई और कुछ नहीं देगा, तभी कठोर वास्तविकता सामने आती है। तभी लोग वेदी पर जाकर चमत्कार चाहते हैं। आपको चमत्कार की जरूरत नहीं। यदि अज्ञान के कारण इस विपत्ति से घिरे हैं, आपको छुटकारा पाने के लिए जो करना चाहिए वही आपको करना चाहिए और एक अच्छा सबक लेना चाहिए ताकि आप इसे फिर कभी ना दोहराएं। ये तो बात ऐसी हुई कि 6 महीने अत्यधिक खा लिया, फिर किसी से कहने लगे कि शरीर से चर्बी कम करना है। कितनी अच्छी बात है कि सालों में मेरा यहां आना होता है ना। और जानते हैं, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं लोगों को बढ़ते देखूं। हमें संसार के लिए उदाहरण बनना चाहिए और मसीहियों की ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत से लोगों को जानती हूं जो दवा दारू के लिए भी ऋणी हो जाते हैं, इसलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस का सहारा लेना चाहिए। अपनी देखभाल के लिए जो काम आवश्यक है उन्हें आपको करना चाहिए। एक बार फिर अच्छी तरह से इसे समझ लीजिए। और टीवी के दर्शक भी, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रही हूं और न बुरी लगने वाली बात कह रही हूं, मगर एक बात बताओ, एक ही चीज आपको स्वतंत्र कर सकती है और वो है सत्य। जब तक हम दोषारोपण ही करते रहेंगे, अपने दोष कहीं और थोपते रहेंगे, अपने लिए सदा खेद में होंगे और बहाने बनाते रहेंगे, हम कभी चंगे नहीं होंगे, जीवन के किसी क्षेत्र में भी नहीं। एकमात्र मार्ग है स्थितियों को सुधारने का ये कहना कि जानते हैं, सुनने में जरा दर्दनाक तो है मगर ये महिला सच बोल रही है। अब मुझे कमर कस लेनी और मुझे कमाई के अंदर जीना शुरू करना है। देखिए, आपके सीमांत है और जब भी आप सीमांत पार कर जाएंगे वे संकुचित होने लगेंगे और आपका जीवन छोटा और छोटा होता जाएगा। परंतु यदि सीमाओं के भीतर रहें तो वे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। और आपको करना यह है, आपको 4 काम करने हैं। यदि आप आर्थिक स्थिरता चाहते हैं, आपको काम करना है। पहला काम करना है। कुछ लोग तो वो भी नहीं करना चाहते। आपको बचत करनी है। आपको दान देना है। वास्तव में देना पहले है। काम कीजिए, दीजिए, बचत कीजिए, फिर खर्च कीजिए। काम करेंगे, आप देंगे, बचाएंगे, फिर खर्च करेंगे। आपको देना और बचाना चाहिए खर्च से पहले, और ये सब अपनी सीमाओं के भीतर करेंगे। तब आपकी सीमाएं बढ़ने लगेंगी और आप अधिक से अधिक कर सकेंगे। यदि 25 साल का नौजवान बचत करना शुरू करे और हर महीने बैंक में $65 जमा करे, तो जब वो 65 का होगा उसके पास $10 लाख होंगे। केवल $65, जो कि आज कुछ भी नहीं। देखिए, यदि आप इसके लिए योजना बनाएं, शायद इस घड़ी ठीक ना हो, मगर आप उस मोड़ तक पहुंच जाएंगे जहां आप $200 बचा सकेंगे, या महीना $300 और फिर शायद महीना $500। मेरे सारे इतने उधार हैं, मैं तो पैसे बचाने की सोच नहीं सकता। आप ऐसा करेंगे, सबकी तालिका बनाइए और सबसे छोटा कर्ज पहले चुकाइए। आप कहेंगे बड़ा पहले क्यों नहीं? क्योंकि इससे आपको प्रोत्साहन मिलेगा उधार चुकाने का।
इसलिए पहले छोटे को चुका दीजिए और फिर जो पैसे उसको दे रहे थे आप उसे लेकर आप दूसरे छोटे कर्जे में जोड़ दीजिए, फिर आप उसे चुका डालिए। और देखते ही देखते, मान लें कि शुरू में 7 थे, अब 5 रह गए, वाह अरे, अब इसमें से रकम ले लीजिए और इसमें से रकम ले लीजिए और इस भुगतान में जोड़ दीजिए और फिर वो कर्ज तेजी से चुक जाएगा। एक बात जानते हैं, इसमें शायद 2-3 साल लग जाएं और फिर शीघ्र ही आप केवल मकान और घर के लिए ही चुकाते हैं और तब आप बचत शुरू कर सकते हैं। अब तक आप देते रहे और अब बचत शुरू कर सकते हैं और फिर शीघ्र ही जब 6 महीने के खर्च के पैसे बैंक में जमा हो जाए, पहले आपको एक आपातकालीन कोष चाहिए। हर एक को कम से कम $1000 उसमें रखना चाहिए आपातकालीन समय के लिए, जैसे कि कोई टायर फट जाए या बच्चे बीमार हो जाएं या जो कुछ भी। आप बच्चे को टेनिस जूते खरीदें, वो उन्हें फाड़ लाए तो नया लेकर देना पड़ेगा। आपातकालीन कोष तो होना ही चाहिए, कोई विपत्ति आ ही जाएगी, ये पक्की बात है। फिर कोशिश करनी चाहिए कि बैंक में 6 महीने के खर्च के पैसे जमा हो कि यदि कुछ हो जाए तो आप सुरक्षित हैं। सब लोग इधर उधर यूं मत देखिए जैसे कि असंभव बात कर रही हो महिला। लोग तो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि मैं उनसे कुछ कह रही हूं। मैं यहां अपेक्षित होने के लिए नहीं है। मैंने 6 महीने पैसे बचाए हैं। जोर से चिल्लाने से 6 महीने में कुछ नहीं बनने वाला। देखिए, आप वहीं पहुंचने वाले हैं जहां आप कुछ करने वाले हैं ही नहीं। आप यदि जिम्मेदारी लेना ना चाहें तो कोई और आपको जिम्मेदार ठहराएगा। आज या कल आप जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, तो किसी और के बदले आप सिलसिला शुरू कर दें। शुरुआत अभी करनी है और निशाना साध कर आगे बढ़ना है। यहां जो कम उम्र वाले उपस्थित हैं, यदि बचत अभी शुरू कर दें और एक नियमित रकम बचा लें, आपको चाहिए कि उसे एक बिल के रूप में देखें, अर्थात कीजिए मगर पैसे को ना छुइए। किसी दिन सारे दबाव दूर हो जाएंगे। आपको वो जिंदगी बसर नहीं करनी पड़ेगी जो रंगरेली में मस्त हो। जब भी हम कुछ लें जिसकी रकम हर महीने के अंत में चुका नहीं पाते, कल की दौलत हम आज खर्च कर रहे हैं। अधिकांश अमेरिकियों के पास औसतन 7 क्रेडिट कार्ड और कुछों के पास तो 15 और 20 भी हैं। एक बात सुनिए, जरा बात सुनिए। एक आंकड़ा बताता है कि हर 3 महीने, ध्यान दीजिए, हर 3 महीने 150 करोड़ क्रेडिट विज्ञापन होते हैं अमेरिकन पब्लिक के लिए। वे कहते हैं कि हर महीने 1.5 करोड़ होते हैं। बाप रे, इतने सारे विज्ञापन! आप हाईवे पर निकले, खरीदने वाली चीजों की एनसाइक्लोपीडिया में से यात्रा जैसी होगी। मुझे अभी खरीदिए, आपके पास होना चाहिए, आप इसके योग्य हैं। 90 दिन नगद के बराबर। आपको उसकी जानकारी चाहिए? 70% लोग 90 दिन के अंदर नहीं चुकाते और कॉन्ट्रैक्ट के बल पर उधार देने वाला इस बात को जानता है। आपका कॉन्ट्रैक्ट, दुकान से आपका कॉन्ट्रैक्ट खरीद कर उधार देने वाला इसे जानता है। वे कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं ये जानते हुए कि 70% लोग 90 दिन में पैसे नहीं चुकाएंगे और आपने जो चीज खरीदी उसके मूल्य में उन्होंने ब्याज मिला दिया है, उसका मूल्य आप दे चुके। एक बात और, यदि आपने 90 दिन में ना दिए तो आपके खरीदने के दिन से ये ब्याज लेंगे, 90 दिन के बाद से नहीं। और आपका हस्ताक्षर है कॉन्ट्रैक्ट पर कि वैसा कर सकते हैं। सो आपने खरीदते समय इसका मूल्य अधिक तो दे ही दिया, ब्याज तो हर हालत में भरेंगे ही, मगर आप सोच रहे हैं कि आपको कुछ मुफ्त में मिल गया जबकि आपसे उससे ज्यादा वसूल लिया गया जो मूल्य आपने दिया होता अगर खरीद दूसरी तरह की होती। देखिए, ज्ञान के बिना लोग मर जाते हैं। इसे पढ़कर मुझे शिक्षा मिली कि अधिकांश क्रेडिट कार्ड के ब्याज बदलते रहते हैं। यदि ब्याज का दर बढ़े तो आपका ऋण भी बढ़ जाएगा
और 17% क्रेडिट कार्ड वाले से जानते हैं लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ये समझे बिना कि वे किस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। अपने साथ ये अनुबंध कर लीजिए कि आप कोई भी बड़ी चीज खरीदने से पहले घर जाकर 24 घंटे इसके बारे में सोचेंगे। वो एक व्यक्ति कहाँ है जिन्हें ये पसंद है? कम ऑन, मेरी ओर देखिए। क्या आप सबको प्रतीत है कि मसीह सिर से पांव तक ऋण से दबे रहे? नहीं, हमें तो स्वतंत्र होना चाहिए। मुझे यही सुनाई देता है, मैं क्या कर सकता हूं, क्या करूं? पता नहीं क्यों हर कोई इस स्थिति में फंस जाता है। शायद कोई है जो निरुपाय है। शायद आप अपनी स्थिति के बारे में कुछ नहीं कर सकते। शायद अपने पैसे में से आपने एक पैसा भी खर्च नहीं किया, कड़ी मेहनत की और एक भी गलत काम नहीं किया। फिर भी आपको ये संदेश चाहिए, क्योंकि फिर भी आपको जानने की जरूरत है कि कौन से कदम उठाने से आप इस परिस्थिति से निकलकर बेहतर स्थिति में हो सकते हैं। आमीन। पहली चीज को हमेशा पहला स्थान दें, और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्रभु से प्रेम, लोगों से प्रेम, और जहां भी आप जाएं आशीष का कारण बने। जितना आपसे मुमकिन हो सकता है उतना दान दें, क्योंकि हमें देने के लिए ही बुलाया गया है। हम आर्थिक रूप से दे सकते हैं, प्रार्थना में दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, प्रोत्साहन के रूप में दे सकते हैं, हम मुस्कान बिखेर सकते हैं, सही मौसम में वचन द्वारा दे सकते हैं। हमें समाज में इस मनोदशा के साथ जाना चाहिए कि मैं दान अवश्य दूंगा। खैर, अगर आपके पास देने के लिए कुछ ना हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते। प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा कर आपको बहुतायत से देना चाहता है, ताकि उमड़ा हुआ आप दूसरों के जीवन में पूरी तरह से उंडेल सकें।